हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ये चैप्टर 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% इस चैप्टर में से आएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसका पहला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। 10 से 12 मिनट में हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक में से पूरा डिजाइन किया हुआ है और बहुत ही कम शब्दों में ये आपको चैप्टर मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, कहानी स्टार्ट होती है बेटा गोवा से। आप जानते हैं जब भी गोवा का नाम हमारे दिमाग में आता है तो बहुत सारी चीज़ें एक नई हो जाती हैं। जैसे एक टूरिस्ट प्लेस है और एक समुद्री किनारे ये शहर है। और अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पोर्टुगीज जो पुर्तगाली लोग थे उनके लिए फेवरेट रहा है, जहां पर इन लोगों ने आकर के अपनी कॉलोनीज बसाई। तो कॉलोनीज बसाने के बाद उन लोगों ने क्या किया, एक और ट्रेडिशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ जिसका नाम है बेकिंग केक, यानी केक बनाने का काम। जब भी कोई भी व्यक्ति नया कहीं दूसरी जगह बसता है तो बहुत सारी चीज छोड़ के जाता है, अपना रहन सहन, भाषा, अपने ठीक है तौर तरीके। तो जो पोर्टुगीज थे वो लोग इस चीज को छोड़ के यहाँ पर गए। तो स्टार्ट करते हैं केक को लेकर के। तो बेटा कहानी स्टार्ट होती है गोवा से। तो गोवा में अगर केक बनाने की प्रथा की बात करते हैं तो ये पोर्टुगीज लोगों ने दी। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं कि अभी भी भले ही केक देने वाले नहीं रहे हो, लेकिन इनका स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे समाज में। अगर आप गोवा की बात करते हो, गोवा के साथ साथ हिंदुस्तान में देखोगे जगह जगह केक बहुत जगह यूज किया जाता है। बहुत बड़े से बड़े सेलिब्रेशन में केक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी बेकर के बारे में बताई गई है और खासकर जो गोवा के गांव हुआ करते थे वहां पर बेकर का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। बहुत वैल्यू थी वहां पे उस समय। ठीक है आज भी, लेकिन स्टार्टिंग वहां से करते हैं। तो अभी भी बड़े बड़े मिक्सर या मोल्डर्स यानी सांचे या फर्नेसेस, बड़ी बड़ी भट्टियां अभी वहां देखने को देखी जा सकती हैं, अभी वे मौजूद हैं। जो स्टार्टिंग में केक बनाने का काम हुआ था तो वो चीज सबूत के तौर पर रखी हुई है। ये चीज बताती हैं कि अभी भी वो चीज उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है ना। देखो जब कोई चीज शुरू होती है, तो आप जानते हो स्टार्टिंग वाली चीज व्यक्ति रखता है, भले ही वो काम किसी भी लेवल पर चला जाए, लेकिन मेमोरी के तौर पर वो चीज रखता है ना। तो अभी वो चीज वहां बनी हुई है। फिर आगे कह रहे हैं जब भी जो बैकर लोग आते थे तो इनकी एक बहुत ही अलग तरह की इनकी एंट्री होती थी। एंट्री किस तरीके से होती थी, एक बम्बू होता था। बम्बू में जो घुंघरू टाइप की चीज होती है, साउंड करने वाला कोई चीज होती थी, उसको बजा बजा करके ये लोग आते थे। तो लोग सतर्क हो जाते थे कि भाई कौन आया है, ये बैकर आया है, ठीक है ना, केक ठीक है बेचने वाला आया है। तो जिंगलिंग की साउंड करते थे। और भले ही जिन्होंने इस केक को लाए वो लोग मर गए हों, वो जीवित ना हो इस संसार में, लेकिन अभी उनके जो बच्चे हैं वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम 100 200 300 साल पहले की बात करें, ठीक है, भले जब केक यहाँ पे पहली बार बनाने की प्रथा आई वो लोग नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज को आगे बढ़ाती चली जा रही है। फिर आगे कह रहे हैं कि जब जब छोटा था राइटर, ठीक है, तो जब बचपन में जब वो केक लेते थे तो वो पैडर क्या होता था, उनका दोस्त, उनका कंपेनियन, उनका गाइड के रूप में बच्चे उनको देखा करते थे। भले ही वो बड़ा होता था लेकिन बच्चे दौड़ दौड़ के आते थे, वो केक वाला बात करता था, बच्चे भी उससे बात करते, अंकल क्या लेके आए हो, अंकल आज लेके आए हो, अंकल चबू वाला क्या है। तो वो बहुत अच्छे से बात करता था। जैसे आइसक्रीम वाला देखा है, अभी आज के तौर पर आइसक्रीम वाले को देखोगे तो वो आइसक्रीम वाला बच्चे से बात करता है, अच्छा ये भी, हाँ ये मिल जाएगी, अच्छा अंकल वो है, हाँ बेटा वो भी है ना, जैसे दोस्त की तरह बात करता है। तो वहां पे भी यही थी। उसको दोस्त कह लीजिए, उसको कंपेनियन कह लीजिए, बच्चों का उसको गाइड कह लीजिए, है ना। और कितनी बार आता था वो, उसकी उसकी एंट्री 2 बार होती थी। एंट्री नहीं कहेंगे, मतलब वो कितनी बार दिखता था, 2 बार दिखता था। एक वो सुबह जब बास्केट को भर के लेके आता था, और एक जब वो बेच करके आ रहा है, यानी बास्केट को खाली करके आ रहा है। तो पूछा जाता है कि बेकर को कितनी बार देखा जाता था लोगों के द्वारा, 2 बार, एक बास्केट को भर के ला करके और एक खाली कर करके ला के, ठीक है। तो 2 बार वो दिखाई देता था सोसाइटी में। फिर आगे जब वो साउंड करता था तो क्या होता, सुबह सुबह आता था तो लोग जग जाते थे। जैसे आवाज होती थी बच्चे सोकर उठ जाते, तो भाई साहब आंखों को पहुंच पहुंच के पहुंच जा रहे हैं गेट पे, चलो अंकल आ गए, केक वाले अंकल आ गए, तो दौड़ के बच्चे जा रहे हैं। इतनी एक्साइटमेंट होती थी उस पैडर को लेके। वैसे उस बेकर का नाम क्या है, पैडर कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा, पैडर। मैं आपको पहले बताऊं, बेकर का दूसरा नाम क्या है, पैडर। तो जैसे वो एंट्री करता था लोग जग जाते थे और भागते थे, और लोग उसका धन्यवाद करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे, हेलो हाय करते थे, ग्रीट करते थे, है ना। और बहुत प्यार करते थे केक से।
और इतना ही नहीं, जो घर के सर्वेंट होते थे, जिसकी पास्किन और बास्किन टाइप के जो सर्वेंट्स होते, सर्वेंट्स लोग क्या करते थे, उन केक को रिसीव करते थे बच्चों के लिए। भाई ऑनर तो घर में ही, बच्चे भले ही जा रहे हैं, लेकिन केक ले लाना और घर में सेट करना किसका काम था? ठीक है, सर्वेंट्स होते थे, वो उनसे रिसीव करता था। इतना ही नहीं, जो म्यूजिकल एंट्री थी वो अच्छी थी, ऐसे नहीं कि कुछ लोग गेट बजा रहे हैं या कुछ को या चिल्ला रहे हैं, वो नहीं, एक जिंग सा की साउंड अलग होती थी, झंका टाइप की आवाज होती थी, वो अच्छी लगती थी। ठीक है, प्लेजेंट साउंड थी। ठीक है, और आप जानते हो एक हाथ में उसका बाम्बू होता था, एक हाथ में उसकी बास्केट होती थी। जब वो रुकता था तो क्या कर, बम्बू को रखता था नीचे, बास्केट को ऊपर रखता था, है ना? तो इस तरीके से उसकी पोजीशन होती थी, यानी एक हाथ में बास्केट और दूसरे हाथ में बाम्बू होता था। और घर की जो लेडीज थी वो भी उसका ग्रीट करती थी, वो भी गुड मॉर्निंग हेलो हाय करती थी, उसका मान सम्मान करती थी, और करना भी चाहिए। जैसे कि आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तो वेजिटेबल्स वाले हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, लोग कुछ बदतमीजी से बात करें, इधर आओ, इधर जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, वो भी अपना काम कर रहे हैं ना, है ना? तो इस बात से क्या पता चल रहा है भाई, देख लो घर के लोग भी उसका कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन है भाई, उसको भी रेस्पेक्ट का हक है, हर व्यक्ति को सम्मान का हक है। तो ये लाइन इसलिए लिख रहे हैं वो राइटर आगे। और बच्चे इतने शैतान होते थे, जैसे कि जैसी बास्केट होती थी ना, उसकी बास्केट में देखते थे चढ़ चढ़ के, एड़ी पर चढ़, देखते अंकल क्या है, अंकल क्या है, देखो, तो उसको बास्केट पकड़ पकड़ के चढ़ते थे। पीप का मतलब झांकना। तो उनकी खुशबू आती थी, उनकी खुशबू उन बच्चों को खींचा करती थी, तो देखा अंकल क्या है, हमें चूज करना तो हम लेंगे, है ना? तो देखते हैं, है ना? तो पसंद करते थे। और फिर घर वाले बोलते थे पहले ब्रश तो कर लो, तो बिना ब्रश किए तुम ये केक खा रहे हो, तो बच्चे भी कहते थे नहीं। आपने देखा है ना कि जिस तरीके से बच्चे, जिस तरीके से टाइगर होता है ना जंगल में, वो टाइगर का भी ब्रश नहीं करता, उसी तरीके से बच्चे भी ब्रश नहीं करते। जो कुछ भी हम खाएंगे पिएंगे, चाय वाय पिएंगे, उससे दांत हमारे साफ हो जाएंगे। तो बच्चे ऐसी चीजें करते थे। शेर कभी दांत साफ नहीं करते, है ना? जब दातुन वातुन तोड़ने का काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना? टाइगर को देखा है कभी दांत साफ करते हुए? हम भी शेर है, शेर कभी दांत साफ नहीं करता। तो बच्चे ऐसी ऐसी शैतानी करते थे, कह रहा नहीं खाने दो, वो अपना आप साफ हो जाएगा, गंदगी लगी हुई ना अंदर चली जाएगी, चाय से भी धुल जाएगा, अंदर चला जाएगा, ब्रश की नो टेंशन, मुंह साफ हो जाएगा, है ना? तो ये फिर क्या होता था, शादी की बात करते, सबसे बड़ा फंक्शन शादी होता ना, तो शादी जैसे माहौल में जो बोल नाम का जो केक होता था वो चलता था। अगर ये सब चीजें नहीं मिलती थी तो लोग कहते थे यार घटिया दावत है, बेकार, मजा नहीं आया। अगर शादी में अगर लोगों को केक नहीं मिलता तो कहता बेकार है, मजा नहीं आया, एकदम बकवास। तो इतनी वैल्यू थी केक की, तो शादी में होता था। और इतना ही, जब भी किसी भी डॉटर की एंगेजमेंट वगैरह कोई फंक्शन होता था, सैंडविच वगैरह बनती थी, और क्रिसमस पर, बड़े बड़े त्योहारों पर केक लोग मंगाते थे, काटते थे और सेलिब्रेट करते थे। समझ रहे हो? जैसे हमारे यहाँ पकवान थे, पहले पुरानी प्रथा पकवानों से है, लेकिन जो फॉरेन, जो विदेशी लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, वो केक कटिंग की बात करते थे। ठीक है, आगे। अब इनके ड्रेस की बात करते हैं। जो एक एक लंबा फ्रॉक टाइप का वो ड्रेस पहनते थे घुटने से नीचे, तो उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोलते हैं कबाई। क्या बोलते हैं उसको? कबाई। कबाई एक ड्रेस होती है, पूरी एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप की ड्रेस होती है, जो घुटने से नीचे जाती है, पूरी नहीं होती है, घुटने से नीचे और फुल लेंथ है, थोड़ी छोटी, उसको बोला जाता है कबाई। क्या है ये? ड्रेस का नाम है जो पहना करते थे। ठीक है, और कहते हैं कि जब बचपन में उन्होंने क्या देखा है, बचपन में जो राइटर कह रहा है कि जब मैं छोटा था मैंने उनको शर्ट और ट्राउजर में भी देखा है, लेकिन आगे चल के उनका ये ड्रेस बदल गई, फिर उन्होंने कबाई पहनना शुरू कर दिया था, है ना? पहनते तो वो शर्ट और ट्राउजर भी थे। ठीक है, ओके, आगे। फिर बात करते हैं कि जब वो केक सेलिंग करते थे, किसी किसी का हिसाब किताब वो महीने के लास्ट में होता था। ठीक है, केक दे दिया, कोई डेली डेली कैश नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा, तो वह महीने पे गए, जितना हिसाब किताब था, ठीक है, जोड़ लिया। ठीक है, हिसाब किताब लगाने का तरीका क्या था? एंड ऑफ द मंथ, कि भैया जिस महीने के लास्ट में टोटल करते थे, और उसको मेंशन करते थे दीवार पर, दीवार पे लिख दिया, और किससे? पेंसिल चौक वगैरह से, या फिर जो कंकड़ वगैरह होता है ना, ईंट का जो टुकड़ा ले लिया, तो उसको दीवार पे लिख देते। और इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल ये काम था कि तुरंत बता सकते थे, अगर कोई कोई व्यक्ति मोटा ताजा दिख जाता समाज में, तो कह सकते थे भाई ये तुरंत ये जरूर केक बनाने वाला आदमी, ये पैडर है। जैसे आज के समय में जैसे मोटा आज ताज में दिख जाए, भाई लगता है ये हलवाई है, या फिर ये मान के चलिए ये कोई व्यक्ति बनिया है, ऐसा बोलते हैं सरदार जी हैं, जिसका शरीर थोड़ा सा मोटा ताजी सा हो, लगता है भाई अच्छे घर का है और अच्छा खासा इसका परिवार है ना, अच्छा खासा खाता है। तो वही जिसका शरीर पलम्प टाइप का दिखता था, गुदगुदा टाइप का शरीर दिखता था, मोटा ताई दिखता था, तो लोग कहते थे तो पैडर है। कौन है ये? पैडर है, ऐसा बोलते थे। मतलब बहुत अच्छा खासा बिजनेस था इनका, टनाटन चलता था। और ठीक है, तो इस कहानी को यहाँ पर उन्होंने स्टॉप करके फिर लास्ट में एक लाइन पूरी कहानी की अगर देखा जाए तो क्या बोला जाता है कि ट्रेडिशंस में चेंजेस, प्रथाएं जरूर बदल सकती हैं, परंपराएं बदल जाती हैं, बट द वैल्यू ऑफ ऑनेस्ट वर्क नेवर फेड। तो कह रहे ईमानदार की जो कीमतें होती हैं वो कभी फीकी नहीं पड़ती हैं,
वो हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है, जो वर्क ईमानदारी से बना रहेगा वो कभी फीका नहीं पड़ेगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, जन्मों तक वो बना रहेगा। ठीक है, इस बात की गवाही दे रहा है ये चैप्टर। अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, इस चैप्टर को जरूर जरूर करिएगा, मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।